पुलिस वाले को गन दिखाएगा? गन फेंक, गन फेंक। ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। सही गलत मुझे मत सिखा। साइड हट, साइड हो। चल। छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रही है आप? तुझे किडनैप कर रही हूँ। क्या हुआ विकास? इतनी भीड़ क्यों जमा है? ये सब आपके लिए ही है सर। सर मैं पुलकित हूँ। मेरी वाइफ कल से गायब है सर। ये मेरी वाइफ की माँ और छोटा भाई दीपू। मैं पंकज कारला हूँ। मेरी बेटी पिंकी आज सुबह से गायब है। और ये मेरा ड्राइवर है। इसी के सामने मेरी बेटी पिंकी किडनैप हुई। और तुम कौन हो? सर महीना भर पहले मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और अब तक लौटाए नहीं है। विकास, जल्दी से सबकी रिपोर्ट लिखो, कार्रवाई शुरू करते हैं। यस सर। ये मेरी दीदी है सर। सर इसी ने किडनैप किया मेरी बेटी को। सर इसी ने मेरे पैसे भी लिए। सर ये तो एएसआई नीलम शेरावत है, मयूरगंज पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है ये। सर इसका कल से कोई अता पता नहीं है और सुबह से इसका फोन भी नहीं लग रहा आज। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। पता नहीं है नीलम उसके साथ क्या करने वाली है। एक पुलिस ऑफिसर आपकी बेटी को क्यों किडनैप करेगी? क्योंकि वो औरत 1 नंबर की फ्रॉड है सर। सर 2 दिन का बोलकर मुझसे 5 लाख रुपए उधार लेकर गई थी और लौटाने का नाम ही नहीं ले रही। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। मेरी दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सर आप मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ सर प्लीज। कहीं उसके साथ कुछ। उसे कुछ नहीं होगा माँ जी। आपकी बेटी ने पुलिस की वर्दी पहनी है। ये वर्दी हमारा कवच है। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। विकास। यस सर। सबकी रिपोर्ट लिखो, कार्रवाई शुरू करो। यस सर। सर उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ ना। अरे तू क्या क्या करेगी? तू छोड़, मैं कर देती हूँ। तू जा जल्दी टिफिन लेके अपने ड्यूटी पे जा, ठीक है? यस, बाय। बाय बेटा। मम्मी, मम्मी। क्या मम्मी? मम्मी दीदी। सर वो 1 नंबर की फ्रॉड है सर। ये देखिए, इसी ने पिंकी को किडनैप किया है। ये 1 नंबर की धोखेबाज है। छोड़िए। छोड़िए। सर ये है हमारी मिस्टीरियस ऑफिसर नीलम जिसने पिंकी की किडनैपिंग की। अभी कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस। अक्सर आके धोखा खा जाती है विकास। राइट सर, इसीलिए हम लोग नीलम और पिंकी दोनों की फोन की लोकेशन निकलवा रहे हैं। ये बहुत अहम केस है, हमें इसमें पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। नीलम एक पुलिस ऑफिसर है, अगर मीडिया को खबर करें। राइट सर। सर मुझे लगता है कि नीलम का पति पुलकित और पिंकी का ड्राइवर राजू, इन दोनों में से कोई ना कोई तो इस केस में इन्वॉल्व है सर। कैसे? सर नीलम और पुलकित दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 3 साल पहले दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली। उसके बाद से पुलकित नीलम के घर जमाई बन करके रह गए। अब नीलम इतना बड़ा स्टेप लेती है और पुलकित को पता ना हो इस बात का, थोड़ा अजीब है। और रही बात राजू की, तो वो पिंकी का ड्राइवर था और ऐसे मामले में अक्सर ड्राइवर या इस तरीके की खबरी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया सर। राजू पिंकी को कहाँ ले जा रहा था? राजू पिंकी को उसके बुआ के घर ले जा रहा था, सोनीपत। और नीलम और पिंकी का क्या पहले से कोई कनेक्शन है ना सर? ये
सारे के सारे सब एक ही एरिया में रहते हैं। नीलम और पिंकी तो एक कॉलेज में पढ़ते थे। नीलम की जूनियर थी पिंकी। अच्छा, इन तीनों को छोड़ के हमारे लिए हर कोई सस्पेक्ट है। सर कालरा भी? बिल्कुल, एक लड़की किडनैप हुई है और जिस एएसआई पे आरोप है वो गायब है। हर कोई सस्पेक्ट है। सबसे दोबारा पूछताछ करो और अगर किसी ने कुछ छुपाया है तो उससे उगलवाओ, सख्ती से पेश आओ। कुछ भी करो, मुझे 24 घंटे में ये केस सॉल्व चाहिए। लगता है कुछ खो गया है। मिल जाएगा। आप? पीएसआई विकास शर्मा। पीएसआई नीलम के बारे में आपसे जानकारी ली। इनकी किसी से कोई कहा सुनी? नहीं सर, नीलम अपने काम से काम रखती है। सबके काम में टांग अड़ाती है, घूस लेती है। अगर ऐसा है तो फिर आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की अभी तक? आप मुझे पुलिस कार्रवाई सिखा रहे? नहीं, मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ एंड आई होप यू विल कोऑपरेट। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद ही इतना बड़ा कांड कर दिया। बड़ी प्यारी है मेरी नीलम। माँ जी और दीपू ही उसके लिए सब कुछ है। बल्कि उसने तो शादी के समय ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि शादी के बाद वो मेरे साथ नहीं, बल्कि मैं सबके साथ यहाँ रहूंगा। थोड़ी सी जान पहचान और 5 लाख रुपए दे दिए। वर्दी का धौस दिखाती थी इसलिए दे दिए। अब पुलिस वालों से कौन पंगा मोल ले? जब मालूम है तो क्यों पंगा ले रहा है? हमने सब पता लगा लिया है। नीलम के साथ कॉलेज में पढ़ता था ना तू? इनडिसिप्लिन और बदतमीज किस्म के ऑफिसर है वो। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं चलूं? राउंड पे भी जाना है। मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैं 12 तारीख की रात गाजियाबाद चला गया। कल सुबह नीलम भी उनसे मिलने आई, लेकिन मिलने के बाद वो लौट आई थी। मैं आज शाम जब घर पहुंचा तो पता चला कि नीलम कल से घर ही नहीं आई है। क्या उसका किसी के साथ कोई अफेयर है? कैसी बात कर रहे हैं सर? नीलम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कॉलेज टाइम पे हम दोनों का चक्कर चल रहा था, लेकिन मैं घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी से मना कर दिया था। बस उसी रिश्ते का वास्ता देकर वो मुझसे पैसे ले गई थी। सर मेरी दीदी मिल जाएगी ना? कल उनका बर्थडे है सर। बिल्कुल मिलेगी। हम मिलके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। साहब, यही वो जगह है साहब। उसने यहाँ पे आके ऐसी बाइक लगाई और मुझ पे गन तान दी सीधी, और तो पिंकी मैन साहब को लेके सीधा निकल गई साहब। बेवकूफ बना रहा है, पुलिस वाले को बेवकूफ बना रहा है। तूने ही वीडियो बनाया था ना? देख ना, बेवकूफ बनाएगा पुलिस वाले को बेवकूफ बनाएगा। चल सही स्पॉट पे लेके चल चल चल।
यही वो जगह है साहब, और नीलम ने मेरी नकली गन यही कहीं फेंक दी थी साहब, इसीलिए नहीं लाया था। कहीं वो आपको मिल जाती तो। अब वो गन कहाँ है? चल ए निकल निकल। साहब वो नीलम ने मुझे गन पॉइंट पे भगा दिया था और मैंने वापस आके बहुत ढूंढा भी, पर वो नहीं मिली साहब। विकास, इस पूरे एरिया को सर्च करवाओ और इसे थाने लेकर चलो। सर, नीलम ने सुबह 7 बजे पीएसआई नकुल को फोन करके बताया कि उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं, वो ड्यूटी पर नहीं आ पाए। नीलम के फोन लोकेशन के मुताबिक 9 बजे वो गाजियाबाद पहुंची और उसके आधे घंटे बाद निजामुद्दीन के लिए निकली। 13 तारीख की सुबह 10 बजे से लेकर आज सुबह 5 बजे तक नीलम का फोन निजामुद्दीन के आउटस्कर्ट्स में एक्टिव था और ठीक 6 बजे नीलम किडनैपिंग स्पॉट पर थी। उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा। मतलब पुलकित सच बोल रहा था। सर, पिंकी के फोन की लास्ट लोकेशन भी सेम किडनैपिंग स्पॉट है। पिंकी को किडनैप करने के बाद नीलम ने दोनों फोन बंद कर। सर, पिछले कुछ दिनों से पिंकी किसी अननोन नंबर से बात कर रही थी, जो कि एक नकली आईडी से लिया गया था, और अब वो नंबर बंद आ रहा है। पिंकी किसी अज्जू नाम के लड़के से फ्रिक्वेंटली बात कर रही थी। वो लड़का भी गायब। सारे फोन्स की लोकेशन ट्रेस करवाओ जल्दी। यस सर। सर, ये केस काफी टेढ़ा लग रहा है। टेढ़ी तो नीलम है सर। पीएसआई नकुल के मुताबिक वो घूस लेती थी और जिस दिन उसने विकी से पैसे लिए उसी दिन अपने अकाउंट से 15 लाख रुपए विड्रॉल किए और अब गायब। नीलम को जल्दी पकड़ना होगा। बेल्ट कस लो अपनी, वर्दी पे दाग लगा है। एक लड़की किडनैप हुई है। ऐसे केसेस में पहले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन हमने इसी एरिया में ट्रेस की है। लोगों को पैसे की जरूरत कब पड़ती है विकास? पैसे की जरूरत जब वो किसी मुसीबत में हो या फिर अपने शौक पूरे करने हो। नीलम ने विक्की से 5 लाख रुपए उधार लिए, 15 लाख बैंक अकाउंट से निकाले और 20 लाख में यहां पे घर खरीदा। कीलाइट प्रॉपर्टी से पता करो। यस सर। सर, नीलम शेरावत, इस नाम से तो कोई फ्लैट बुक नहीं है सर। वैसे भी ऑफिस रोज रोज खुलता नहीं, जितनी बुकिंग होनी थी ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कुछ भी पता चले आप मुझे फोन कीजिए, ठीक है? थैंक यू सर। बिना लाइसेंस की गन थी उसके पास। गन बरामद तो नहीं हुई ना? वो हम कर लेंगे। पहले उसे बाहर निकालो जिसे तुमने अंदर छुपा रखा है। पिंकी किसी अज्जू नाम के लड़के से फ्रिक्वेंटली बात कर रही है। वो लड़का भी गायब। चलो। अंजू, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी फोन की लोकेशन को हमने ट्रेस किया और तुम हमें मिल गए और तुम्हारी जान बच गई। अब जो भी तुम बोलोगे सच सच बोलोगे। बताओ क्या हुआ था? सर, मैं और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कालरा अंकल मान नहीं रहे थे। कुछ दिन पहले पिंकी ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया कि वो गोरखपुर के रास्ते नेपाल भाग रही है और उसने मुझे ये भी कहा कि जब मामला ठंडा हो जाए तब मैं भी नेपाल भाग जाऊं। सर, वो आज ही निकलने वाली थी। मुझे पता था ये पिंकी मेरी नाक कटवाएगी, इसीलिए उसे अपनी बहन के पास सोनीपत भेज रहा था। वहीं से शादी कर देता उसकी। अज्जू को क्यों उठाया?
वो कमीना नीलम के साथ में मिला हुआ हो सकता है। फिरौती के लिए नीलम ने आपको कोई फोन किया? कौन आएगा तो आपको बताऊंगा ना सर। पिंकी की बात नीलम दीदी से होती थी, पर मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिला था सर, कसम से सर, मैं सिर्फ एक ही बार मिला था। देखो, जोश में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना, समझे? सर मुझे नहीं पता था कि नीलम दीदी पुलिस में होके ऐसा किडनैपिंग जैसा कुछ काम करेंगी। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सर आपने इन्हें जाने क्यों दिया? कभी पतंग उड़ाई है विकास? पतंग काटने के लिए पहले ढील देनी पड़ती है। ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, इन्हें सर्विलेंस पे रखो। सर। और नीलम की बाइक का पता चला? सर जारी है सर। जल्दी करो, टाइम बीतता चला जा रहा है। यस सर। सर बुलेट में चलती है और जब से पुलिस में भर्ती हुआ ना रंग ही बदल गए थे। क्या मतलब? दादागिरी करने लगी थी और क्या? अगर मैं दादागिरी पे आ गई ना, देखो घर से उठवा लूंगी। फटाफट दुकान खाली कर, चल, समझा? सुनो, मैं क्या तुम्हें रहने देती हूँ? पति ने ही छूट दे के रखा है, बेचारा घर जमाई है, क्या संभालेगा पुलिस वाली को। और एक बार तो नीलम ने, भैया विकी भैया चाय पियेंगे? ले लीजिए चाय। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? सब एक ही बात कहेंगे सर, वर्दी का रौब था उसे। आपने तो कहा था कि नीलम की किसी से कोई कहासुनी नहीं है, लेकिन जिससे आपने दुकान खरीदी थी उसके साथ झगड़ा हुआ था नीलम का। मोहल्ले वाले चिढ़ने लगे थे सर, मेरी बेटी की तरह की उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ सर, मैंने एक दुकान का सौदा किया था, भरोसे में आकर उसे कुछ रुपए भी दिए, लेकिन बाद में वो इंसान मुकर गया। और ये बात जब नीलम को पता चली तो उसने उसे थोड़ी बहुत फटकार लगाई, बस, और कुछ नहीं। सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? एग्जैक्टली पता नहीं दीपू, लेकिन ये इस पूरे एरिया की अच्छे से तलाशी करो, एक एक इंच को ढूंढो, हमें वो गन मिलनी चाहिए, ठीक है? चलो तुम उधर जाओ, तुम इधर करो। साहब, वो नीलम ने मेरी गन यहीं कहीं फेंक दी थी साहब। एविडेंस पाउच? ये पकड़ो, ढूंढो ढूंढो। हाँ, और अंदर, और अंदर, उस कपड़े को हटाकर देखो। सर, ये फोन्स किसके हैं? पता नहीं सर, हमें नहीं पता सर।
कहीं ये नीलम के थे? सॉरी सर, वो स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच कहाँ है? सर ये तो दीदी ने पहन रखी है। इसमें जीपीएस तो होगा ही। हाँ सर। अमन, सर स्मार्ट वॉच की कंपनी से एक्सेस लेके इसकी लोकेशन ट्रेस करो। सर, राजू की देसी गन मिल गई है सर, पर उससे कोई फायर नहीं हुआ और राजू का रिकॉर्ड भी क्लीन। पर क्राइम स्पॉट से थोड़ी ही दूरी पर नीलम की बाइक मिली है और साथ में उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी, और उस सर्विस रिवॉल्वर से एक गोली फायर हुई है सर। सर, नीलम के घर से पुराने मोबाइल मिलना, क्राइम सीन पर उसकी गन का मिलना जिससे एक राउंड फायर हुआ है, सारे सबूत नीलम के खिलाफ जा रहे हैं सर। कहीं नीलम ने पिंकी को मार तो नहीं दिया? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई अपने घर नहीं जाएगा। यस सर। हेलो सर, कॉलर को ब्लैकमेलर का कॉल आया है रैंसम के लिए। लोकेशन? सर सेक्टर 16 बुलाए हैं, अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन और प्लान नहीं बताया। चलो। विकास, ऐसी भी क्या जल्दी है? सर, नीलम ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इलीगल? उसने पिंकी से मेरी बात करवाई थी। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लो पापा, प्लीज पापा, प्लीज मुझे बचा लो। ब्लैकमेलर ने धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो पिंकी को मार देगा। ब्लैकमेलर मतलब नीलम ने? वो भी हो सकती है सर, लेकिन से नहीं कह सकता क्योंकि आवाज कंप्यूटर वाली थी। तेरा अगर इस केस में कोई भी हाथ हुआ ना
तो जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा तुझे। तुम जैसे लोग ही पूरी फोर्स को बदनाम करते हैं। सर, कुछ इंपॉर्टेंट है। सर नीलम के वॉच की लोकेशन ठीक हमसे 1 किलोमीटर आगे दिखाई दे रही है और वो मूविंग भी है। सर फास्ट फास्ट। सर हमने अभी अभी उसे क्रॉस किया है। चलो टेम्पो में क्या है? कुछ नहीं सर, पुराना कचरा खाली कराने जा रहा था। सर, आपने कहा था कि खाकी कवच है, तो फिर वो कवच मेरी बेटी को क्यों नहीं बचा पाया? बोलिए सर, क्यों नहीं बचा पाया? आज मेरी दीदी का बर्थडे है सर। आपने कहा था हम सब मिलकर उनका बर्थडे मनाएंगे। एसआई नीलम को गोली लगी है सर, पॉसिबली उसी के सर्विस रिवॉल्वर से। पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। सर, नीलम की मौत का कोई फायदा उठा रहा था। काम होने के बाद उसने नीलम का मोबाइल उसकी बॉडी के पास फेंक दिया। 24 घंटे के अंदर हमने नीलम को ढूंढ तो लिया, लेकिन आज हमारी बहुत बड़ी हार हुई। किसी ने एक पुलिस ऑफिसर को मारा। विकास, अमन, प्यार से पूछो या मार के पूछो, जो करना है करो। मुझे किसी भी कीमत पे नीलम के कातिल चाहिए और हमें पिंकी को भी ढूंढना है। उसकी जान भी खतरे में है। सर नीलम ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था? सर मुझे नीलम कॉलेज टाइम से ही बहुत पसंद थी, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया। उस दिन जब वो मुझसे पैसे लेने आई तब मदद कर रहा है तो फायदा उठाएगा। एक बात बता, ये मोहल्ले वाले क्यों चिढ़ते हैं उससे? सर वो नीलम सबसे बहुत आगे निकल गई थी और मोहल्ले के सभी लड़के उससे इसी वजह से जलते थे। जरूर जरूर जरूर। अरे रहने दो। क्या है रे? अब से यहाँ पे फालतू बैठा नजर आया ना तो अंदर कर दूंगी, समझा? चल निकल। जो मोबाइल मिला है उसमें तेरी रिकॉर्डिंग भी मिली है। क्या हुआ? अरे इतने नखरे करेगी ना। इंडियन पिनल कोड 354 और 136 लगा। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे और सुन, तुमने मेरे ड्रॉवर से डायरी निकाली?
आपने मेरे ड्रॉवर से डायरी निकाली? हाँ निकाली, ताकि आप मुझे हरास करना बंद करें। अगर आपसे आपने मुझसे बदतमीजी की तो ये डायरी मैं एसपी साहब को दे दूंगी। मुझे पता है आपका सारा काला चिट्ठा इसी डायरी में। तू वर्दी के लायक ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैंने कहा था ना तुझे, अगर तेरा इस केस में थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट हुआ ना तो जेल में सड़ाऊंगा मैं तुझे। सॉरी। सर, आप सही थे, मैनेजर का कॉल आया। विकास जल्दी चलो। यस सर। सर, आपको उसमें शक कैसे हुआ? कल जब मैंने शेल्फ को देखा तो बुक्स सीधी रखी हुई थी। जिस घर से कोई मिसिंग हो वहां कोई बुक्स तो पड़ेगा नहीं। मतलब वो मोबाइल फोन नीलम के मरने के बाद वहां प्लांट किए गए, उसे फंसाने के लिए। तब मुझे लगा कि हम ना कुछ मिस कर रहे हैं। निजामुद्दीन में उस बिल्डर के ऑफिस जाके पता करो क्या पुलकित के नाम से कोई प्रॉपर्टी बुक थी। यस सर। मुझे यकीन है पिंकी उसी फ्लैट में होगी। सर वो ठीक तो होगी ना? जल्दी चलो। इसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये इतना बड़ा कदम उठा सकता। एक पुलिस ऑफिसर को मारा है इसने। वो कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, और इसने तो नीलम से शादी कर ली थी। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से अक्सर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीब, बोया लूने अपना कसके जी। शरीर खेत है और मन इंसान, पाप और पुण्य बीज है। जो बोएगा वही फसल उगेगी, और तूने पाप का बीज बोया है। तो और क्या करता मैं? मेरी बीवी थी वो, पर पता नहीं किस किस के साथ रात रात भर गायब रहती थी वो। अपनी ड्यूटी कर रही थी वो। तेरे नाम पर घर खरीदा उसने अपने मेहनत के पैसों से। शर्म नहीं आई तुझे? मेहनत के पैसे? अरे अपने यार विकी के पास जाती थी वो मदद मांगने। मैंने नीलम दीदी से कितनी बार मदद मांगी कि वो मुझे और अज्जू को कहीं बाहर भेज दे। मैंने उनको कहा था कि पापा शादी के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर पापा शादी के लिए जबरदस्ती करे तो मैं उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं। पुलकित भैया ने कहा कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। देख पिंकी, तेरे पापा को लगेगा तू किडनैप हो गई। हम उनसे 50 लाख मांगेंगे। 25 लाख तुझे देकर मैं नेपाल भिजवा दूंगा आराम से। और जब यहाँ मामला शांत हो जाएगा तो मैं अज्जू को भी तेरे पास पहुंचा दूंगा। देख, ऐसा करने से तेरा काम भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। मैं मान गई, लेकिन नीलम दीदी को हमारा प्लान पता चल गया। छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रही है आप? तुझे किडनैप कर रही हूँ। यही प्लान था ना तेरा और पुलकित का? अब तुझे थाने लेके चलती और तेरे बाप को भी वही बुला के बताती हूँ।
कि जबरदस्ती करने का नतीजा क्या होता है। चल। नीलम को मुझ पर शक हो गया था। 13 तारीख को वो फ्लैट पे आई थी, वो रात हमने साथ में बिताई। जब सुबह वो वहां से निकली तो मैंने उसका पीछा किया। यही खड़ी रहे ना तो गोली मार दूंगी। अपनी बीवी को गोली मारेगा? शौक से। आपकी बेटी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी माँ जी, आप हमेशा उस पर गर्व रखिएगा। दीपू, अपनी बहन की तरह बनना। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। मस्त।